दोस्तों, समय आने पर सब कुछ मिलता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ सत्य है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह कभी निराश नहीं होता। बुद्ध के जीवन और उपदेशों से यही सीख मिलती है कि हर चीज का अपना समय होता है और समय आने पर ब्रह्मांड भी आपके पक्ष में कार्य करता है। तो आइए एक बौद्ध प्रेरणादायक कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां पर एक युवक उनके दर्शन के लिए आया। उसके चेहरे पर चिंता, थकान और निराशा स्पष्ट झलक रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया और बोला, भगवान, मैं बहुत बरसों से प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। न तो मुझे शांति मिल रही है, न ही सफलता। ऐसा लगता है जैसे मेरी मेहनत व्यर्थ जा रही है। आप ही बताइए, क्या मेरी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे साथ जंगल की तरफ एक छोटी यात्रा करोगे? युवक ने हैरानी से बुद्ध की ओर देखा, लेकिन उनके शांत चेहरे और कोमल स्वर ने उसे मना करने नहीं दिया। वह उनके साथ चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक गुफा के पास पहुंचे। वहां बुद्ध ने एक थैला निकाला जिसमें कुछ बीज थे। उन्होंने युवक को कुछ बीज दिए और बोले, इन्हें पास के खेत में बो दो और पानी दे दो। युवक ने वैसा ही किया। बीज बोए, पानी दिया और वापस बुद्ध के पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या अब तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है? युवक ने चौंक कर कहा, नहीं भगवान, अभी तो मैंने बीज बोए हैं। अभी तो पेड़ बनने में समय लगेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, जैसे तुम जानते हो कि बीज से पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में भी हर प्रयास का फल तुरंत नहीं मिलता। तुम्हारे कर्म भी उन बीजों की तरह है। जब तक उचित समय नहीं आता, तब तक वे अंकुरित नहीं होते। पर इसका मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ हैं। बुद्ध युवक को एक वृक्ष के नीचे ले गए और बैठ गए। उन्होंने एक और कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक साधु था जो जंगल में तपस्या करता था। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता कि उसे साक्षात्कार हो, उसे आत्मज्ञान मिले। सालों बीत गए पर कुछ नहीं हुआ। एक दिन वह निराश हो गया और सोचने लगा कि यह सब व्यर्थ है। तभी एक वृद्ध साधु वहां से गुजरा। वृद्ध साधु ने उससे पूछा, तुम इतने निराश क्यों हो? उसने कहा, मैं बरसों से तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक आत्मज्ञान नहीं मिला। वृद्ध साधु हंसने लगा और बोला, क्या तुमने कभी देखा है कि बांस का पौधा कैसे बढ़ता है? उसने कहा, नहीं। वृद्ध साधु बोले, जब बांस का बीज बोया जाता है तो पहले 4-5 साल तक जमीन से कुछ भी नहीं निकलता। किसान उसे रोज पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन ऊपर से कुछ नहीं दिखता। पर 5वें साल में वह कुछ ही हफ्तों में 60 फीट ऊंचा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह बीज उन सालों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। साधु की आंखें भर आई। उसे समझ में आ गया कि उसका तप व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि उसकी आत्मा अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। बुद्ध की यह कथा सुनकर युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, भगवान, मैं अब समझ गया कि मेरा हर प्रयास, हर संघर्ष मेरे भविष्य की नींव रख रहा है। मैं अब और धैर्य रखूंगा और विश्वास भी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्चा ज्ञान है।
समय से पहले कुछ नहीं मिलता और समय आने पर कोई रोक नहीं सकता। बस तुम सही कर्म करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। दोस्तों, इस बौद्ध कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। यदि आज आपके प्रयासों का फल नहीं दिख रहा है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो व्यर्थ है। वे बीज की तरह हैं, जो अंदर ही अंदर विकसित हो रहे हैं। जब समय आएगा, तो वे जरूर फूटेंगे, खिलेंगे और फल देंगे। हमारी समस्या यह है कि हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन सच्चा धैर्य वह है जब हम बिना किसी लालच के लगातार कर्म करते जाएं। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, बिना ये सोचे कि आज कितने लोग उसकी पूजा करेंगे, वैसे ही हमें भी अपने कर्म करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।